पहले बॉलीवुड में इंटीमेट सीन्स सिर्फ कुछ सेलेक्टेड मूवीज तक सीमित थे, लेकिन आज के टाइम में छोटी से छोटी फिल्म और वेब सीरीज में ये सीन्स डाले जा रहे हैं, चाहे उनका कहानी से कोई लेना देना हो या ना हो। थिएटर से लेकर OTT प्लेटफॉर्म्स तक ऐसे सीन्स काफी कॉमन हो गए हैं। आज हम समझेंगे कि इंटीमेट सीन्स कब जरूरी होते हैं और कब नहीं, क्यों फिल्म मेकर्स बिना वजह के ये सीन्स डालते हैं, इसका समाज और यूथ पर क्या असर पड़ रहा है और OTT प्लेटफॉर्म्स पर इसका ओवर यूज क्यों हो रहा है। अगर आप भी सोचते हैं कि बॉलीवुड में अननेसेसरी बोल्ड कंटेंट बढ़ रहा है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आखिर कब इंटीमेट सीन जरूरी होते हैं? हर इंटीमेट सीन्स अननेसेसरी नहीं होता। कुछ सिचुएशंस में कहानी और कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जब किसी लव स्टोरी मूवी में कैरेक्टर्स की बॉन्डिंग दिखानी हो या किसी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को हाईलाइट करना हो, तब इंटीमेट सीन्स नेचुरल और रियलिस्टिक लगते हैं। एग्जाम्पल्स: कबीर सिंह मूवी। ये मूवी एक ऑब्सेसिव लवर की कहानी है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसका पैशन और पॉजिटिवनेस इंटीमेट सीन्स के थ्रू अच्छी तरह दिखाया गया, जो कहानी के फ्लो के लिए इम्पोर्टेंट था। अगर ये सीन्स नहीं होते तो ऑडियंस उसके इंटेंस लव को महसूस नहीं कर पाती। रामलीला। संजय लीला भंसाली की ये फिल्म एक पैशनेट लव स्टोरी थी, जिसमें दो राइवल फैमिलीज के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया। राम और लीला की केमिस्ट्री उनके इंटेंस रोमांस से हाईलाइट होती है, जो कहानी में और जान डालती है। तमाशा मूवी। इस मूवी में दीपिका और रणबीर के इंटीमेट मूवमेंट्स सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं दिखाते, बल्कि उनके इमोशनल कनेक्शन को भी एस्टेब्लिश करते हैं। ये दिखाता है कि इंटीमेसी सिर्फ एक बॉडी रिलेशन नहीं, बल्कि डीप इमोशनल बॉन्डिंग भी होती है। जब इंटीमेट सीन्स कहानी के नैरेटिव का हिस्सा होते हैं, तब उनका होना जस्टिफाइड होता है, लेकिन जब बिना किसी जरूरत के डाल दिए जाए तो वही प्रॉब्लम बन जाता है। तो आखिर कब इंटीमेट सीन्स बिल्कुल भी जरूरी नहीं होते? बहुत बार बॉलीवुड और OTT प्लेटफॉर्म्स में इंटीमेट सीन्स सिर्फ ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए डाल दिए जाते हैं, बिना किसी लॉजिकल रीजन के। ऐसे सीन्स सिर्फ चीप थ्रिल्स और मार्केटिंग बन जाते हैं, जिनका कहानी में कोई रोल नहीं होता। एग्जाम्पल्स: मर्डर 3 मूवी। ये एक थ्रिलर मूवी थी, लेकिन उसमें अननेसेसरी बोल्ड सीन्स डालकर उसका फोकस थ्रिलर से डाइवर्ट कर दिया गया। मूवी सस्पेंस और स्टोरी के ऊपर इंटीमेट मोमेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, जो कहानी को वीक बना देता है। हेट स्टोरी मूवी सीरीज। ये फ्रेंचाइज सिर्फ बोल्ड सीन्स के नाम पर बिकती है। पहली मूवी तक तो एक रिवेंज थ्रिलर था, लेकिन उसके बाद सीक्वल सिर्फ ग्लैमर और इंटीमेट कंटेंट बेचने लग गए हैं। OTT शोज जैसे रागिनी MMS रिटर्न्स, गंदीवात, ये शोज सिर्फ एक जॉनर के अंडर बना दिए गए हैं, जिसमें बोल्डनेस और एडल्ट कंटेंट को प्रायोरिटी दी गई है, ना कि कहानी या स्क्रिप्ट को। कई बार फिल्म मेकर सिर्फ एक शॉक वैल्यू या क्लिकबेट कंटेंट के लिए ये सीन्स डाल देते हैं, जिससे मूवीज और शोज की ओरिजिनल स्टोरी टेलिंग खत्म हो जाती है। तो आखिर फिल्म मेकर्स क्यों डालते हैं बिना मतलब के इंटीमेट सीन्स? ये सब होने का सिर्फ एक रीजन नहीं है, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स है जो फिल्म मेकर्स को अननेसेसरी इंटीमेट सीन्स डालने के लिए फोर्स करते हैं। चीप पब्लिसिटी एंड मार्केटिंग। आजकल बॉलीवुड में मूवीज कंटेंट से ज्यादा मार्केटिंग पे चलती है। फिल्म मेकर्स इंटीमेट सीन्स का यूज ट्रेलर्स और टीजर्स में डाल के पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर करते हैं। इससे हाइप क्रिएट होती है और ऑडियंस क्यूरियोसिटी के साथ मूवी देखने जाती है। एग्जाम्पल: जिस्म 2 मूवी। जिस्म 2 मूवी की मार्केटिंग सिर्फ सनी लियोनी के बोल्ड अवतार पर फोकस थी, ना कि कहानी पर। OTT प्लेटफॉर्म्स का फ्रीडम। थिएटर में मूवीज रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड सीन्स को रिव्यू करती है, लेकिन OTT में कोई सेंसरशिप नहीं होती। इसी वजह से फिल्म मेकर्स आराम से बोल्ड कंटेंट डाल सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। एग्जाम्पल: नेटफ्लिक्स और अल्ट बालाजी के कई शोज जैसे XXX अनसेंसर्ड में ऐसे सीन्स सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए डाले गए हैं। यूथ अट्रैक्शन एंड मेल ऑडियंस टारगेटिंग। फिल्म मेकर्स इंटीमेट सीन्स को एक फॉर्मूला बना चुके हैं, जो स्पेशली यंग मेल ऑडियंस को टारगेट करता है। उनको पता है कि बोल्ड कंटेंट वायरल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए स्टोरी वीक हो या स्ट्रॉन्ग, बस ऐसे सीन्स जरूर डाल दिए जाते हैं। वीक स्टोरी लाइन को हाइड करना। जब स्क्रिप्ट में दम नहीं होता, तब फिल्म मेकर्स इंटीमेट कंटेंट ऐड कर देते हैं, ताकि ऑडियंस का ध्यान वीक स्टोरी टेलिंग से हट सके। एग्जाम्पल: वजह तुम हो। इस फिल्म की कहानी वीक थी, लेकिन बोल्ड सीन्स डालकर उसे थ्रिलर बना दिया गया। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एंड चेंजिंग ट्रेंड्स। हॉलीवुड और वेस्टर्न कंटेंट का इम्पैक्ट बॉलीवुड पर भी पड़ा है।
वेस्टर्न मूवीज में बोल्ड सीन्स काफ़ी कॉमन होते हैं और अब बॉलीवुड भी वही फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। तो फिर इसका समाज पर बुरा असर क्यों पड़ रहा है? ये ट्रेंड सिर्फ सिनेमा इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका यूथ और सोसाइटी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। यूथ के माइंडसेट पर असर। जब यंगस्टर्स बार बार ऐसे कंटेंट को देखते हैं तो उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन तक सीमित हो जाते हैं। फैमिली सिनेमा की वैल्यू खत्म हो रही है। पहले बॉलीवुड में फैमिली फ्रेंडली मूवीज ज़्यादा बनती थी जो हर एज ग्रुप एंजॉय कर सकता था। आज के ओटीटी और बॉलीवुड कंटेंट में बोल्डनेस प्राइमरी फोकस बन गया है। वुमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन। कई बार एक्ट्रेसेस को सिर्फ ग्लैमर और इंटीमेट रोल्स के लिए कास्ट किया जाता है, जिससे फीमेल कैरेक्टर्स की वैल्यू कम हो जाती है। इंटीमेट सीन्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ओवरयूज क्यों हो रहा है? थिएटर्स में सेंसर बोर्ड होती है, लेकिन ओटीटी पर बिना रेस्ट्रिक्शन कुछ भी दिखाया जाता है। ऑडियंस का एक सेगमेंट ऐसे कंटेंट को पसंद करता है, इसी वजह से फिल्म मेकर्स इसे बेच रहे हैं। शो को हिट बनाने के लिए बोल्ड सीन्स को मार्केटिंग टूल बनाया जाता है। मुझे लगता है कि इंटीमेट सीन्स तभी होनी चाहिए जब वो कहानी के लिए जरूरी हो, ना कि सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए। बॉलीवुड में स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग की जरूरत है, ना कि अननेसेसरी बोल्ड कंटेंट की। फिल्म मेकर्स को ये समझना होगा कि ऑडियंस सिर्फ इंटीमेट सीन्स नहीं, बल्कि अच्छी कहानी और परफॉर्मेंस देखना चाहती है। आप इसका एग्जाम्पल छावा मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख के समझ सकते हो। आपका क्या ओपिनियन है? क्या बॉलीवुड में इंटीमेट सीन्स का ओवर यूज हो रहा है? कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसे और भी डीप एनालिसिस के लिए। धन्यवाद।